हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 ये चैप्टर पूरा आपका थ्योरेटिकल होने वाला है। थ्योरेटिकल मीन्स जो आपने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस, नेबरहुड और कोई भी पार्ट सेट का लिमिट पॉइंट और उसका क्लोज सेट, ओपन सेट, वो सब डेफिनेशंस इसमें आएंगी। तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है फॉर द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीखनी है, पढ़नी है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनाना है या फिर मैथमेटिक्स में आगे फर्दर स्टडी करनी है, तो आज के लेक्चर को या फिर ये आगे का जो लेक्चर्स हैं इनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पहला जो चैप्टर था वो आपके पीछे जो 11th-12th में जो आता था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बेस पे था और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। इसमें बहुत कुछ है, आपके एनालिसिस का पार्ट इसमें ही स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं डेफिनेशन करवाता हूँ। कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है ये वाला, इसके अंदर कोई भी पॉइंट जेड नोट, मान लो कोई पॉइंट है जेड नोट, तो उसका एक प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड किसको बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन करवाने जा रहा हूँ नेबरहुड की। जिसको हिंदी में प्रतिवेश बोलते हैं, किसी पॉइंट का प्रतिवेश। तो देखो इसका मैं आपको पहले ग्राफिकली मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है नेबरहुड का, फिर उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली करेंगे। तो देखो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ये मान लो कोई पॉइंट है जेड नोट, यहाँ पे मान लो जेड नोट कोई पॉइंट है, तो इसका नेबरहुड बोलते हैं इसके अराउंड एक स्मॉल रेडियस का सर्कल। इस जेड नोट के अराउंड एक स्मॉल रेडियस का सर्कल, इस सर्कल को हम बोलते हैं जेड नोट का, इस सर्कल को हम जेड नोट का नेबरहुड बोलते हैं या फिर प्रतिवेश बोलते हैं। अब देखो ये बहुत ही स्मॉल रेडियस का है, तो यहाँ पे मैं इस रेडियस को मान लेता हूँ डेल्टा। डेल्टा इज ए स्मॉल रेडियस, स्मॉल नंबर। ओके, तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी पॉइंट का नेबरहुड, उसके अराउंड एक सर्कल में आने वाले पॉइंट का सेट। तो इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, तो जनरली हम इसको एन नोट से ही डिनोट करते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लो। तो the neighborhood of a complex number z naught corresponding to a given real positive number delta is the set of all z point for which z minus z naught is less than delta. The neighborhood, इसको n b d से भी डिनोट करते हैं। नेबरहुड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, complex number z naught corresponding to real number delta is the set of all z points for which z minus z naught is less than डेल्टा। एक्चुअली ये वाली जो इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमने बनाया है डेल्टा रेडियस का, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब ध्यान ये रखना है कि जो हमने ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल के बीच के एलिमेंट्स लेने हैं। ये बाउंड्री पॉइंट है ना, ये वाले कभी भी नहीं लेना, क्योंकि जो नेबरहुड है वो ओपन होता है, और ओपन अगर ये बाउंड्री हमने साथ में कंटेन कर ली तो वो क्या बन जाता है, क्लोज बनता है। बाउंड्री साथ में कंटेन करने का मतलब ये इक्वल टू लग जाता है, यानी कि वो जो इसके दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा से लेस होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। अब देखो हम इसको ऐसे कैसे बनाते हैं, देखो
ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर और प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो z में मान रहा हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, और z नोट इज इक्वल टू मैं मान रहा हूँ एक्स नोट प्लस आइटा वाई नोट मान लिया, जिस z नोट हमारा सर्कल का सेंटर है और z हमारा कोई भी इस सर्कल के बीच में कोई भी पॉइंट है। तो इस z माइनस z नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मॉडुलस लें तो एक्चुअली जो z का मोड है वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर भी देखो, तो z माइनस जेड नोट मतलब रियल में से रियल घटा दो, तो यानी कि x माइनस एक्स नोट z माइनस जेड नोट का रियल पार्ट है, तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया z माइनस जेड नोट। और ये किससे लेस होना चाहिए, अपने डेल्टा से, डेल्टा रेडियस है ना, तो डेल्टा स्क्वायर ले लो या फिर डेल्टा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इससे छोटा होना चाहिए। सॉरी, इसका अंडर रूट लेना होता है ना, इसका अंडर रूट लो, तो इसका अंडर रूट लोगे तो डेल्टा आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट क्या होता है, आर की इक्वल हो जाएगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं ले रहे, इसलिए हम ये स्ट्रिक्टली लेस लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, z माइनस जेड नोट इज लेस देन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, z माइनस जेड नोट का मोड इज लेस देन डेल्टा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इसका मतलब है जेड नोट के अराउंड अपसाइल डेल्टा रेडियस का सर्कल, या फिर जेड नोट के अराउंड डेल्टा रेडियस का नेबरहुड, ठीक है ना। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा नेबरहुड क्या बोलते हैं, नेबरहुड किसको बोलते हैं। नेबर का मतलब पड़ोसी होते हैं, तो जेड नोट के अराउंड डेल्टा रेडियस के अंदर जो पड़ोस में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका सेट होता है ये, ठीक है ना। तो अपने पास हमने डेफिनेशन पढ़ ली नेबरहुड की, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है। प्राय इसको देखो एन डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्या नोटेशन, इसको हम नेबरहुड डेल्टा रेडियस का अराउंड जेड नोट, इससे डिनोट करते हैं, मतलब z माइनस जेड नोट इज लेस देन, या फिर इसको हम एक सेट बना सकते हैं कि वो सारे z, कॉम्प्लेक्स नंबर के वो सारे z जिनकी दूरी z नोट से लेस देन डेल्टा हो रही हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के z जिसकी z नोट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हो रही हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं, जो z नोट के डेल्टा नेबरहुड के अंदर आएंगे। ओके, हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिलेटेड नेबरहुड, डिलेटेड नेबरहुड। डिलेटेड नेबरहुड, तो जो मैंने सर्कल बनाया था जेड नोट का, अगर इस सर्कल में मैं अगर जेड नोट को हटा दूं, इस सर्कल में से अगर मैं खुद उस पॉइंट को हटा दूं जिस पॉइंट के हम नेबरहुड बना रहे हैं, तो वो जो नेबरहुड बनेगा वो होगा डिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड नोट। तो आप इसको सिर्फ मैथमेटिकली लिख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया मीनिंग क्या है इसका। तो जो डिलेटेड नेबरहुड होता है उसको हम जेड डेल्टा जेड नोट माइनस जेड नोट ऐसे लिखेंगे, यानी कि वो सारे z जो z माइनस जेड नोट से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो, एंड z नोट इक्वल टू जेड नोट, और जेड नोट के भी इक्वल ना हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिलेटेड नेबरहुड बोलते हैं,
ठीक है ना। ओके, डिलेटेड नेबरहुड हो गया। ये कई बार काम आता है, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि डिलेटेड नेबरहुड का मतलब क्या। उसके बाद आता है कोई भी सेट का लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं, क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। कोई भी सेट हमें गिवन होगा, मान लो एस सेट हमें गिवन है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, हमें डेफिनेशन लिखनी है उसके लिमिट पॉइंट की। तो मैं आपको ग्राफिकली समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाते, देखो ये मान लो कोई सेट है अपने पास एस, ये पूरा सेट है, अंदर अंदर का पूरा सेट अपने पास है। अब मान लो इसके अंदर से मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं, अब ये इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि इसके अराउंड हर एक नेबरहुड, इसके अराउंड कोई भी नेबरहुड बना लो कितनी भी रेडियस का, वो इस सेट एस का एलिमेंट कंटेन करना चाहिए अदर देन इटसेल्फ। यानी कि खुद पॉइंट है, इस सेट का पॉइंट ले लिया मैंने, खुद के अलावा अगर इस सेट एस के पॉइंट्स कंटेन कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट कहलाता है। क्या, इस पॉइंट के अराउंड हर एक नेबरहुड, इस पॉइंट के अराउंड हर एक नेबरहुड चाहे कितनी भी रेडियस का बना लो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक नेबरहुड यदि एस का लिमिट एस के पॉइंट्स कंटेन कर रहा है तो इस पॉइंट को एस का लिमिट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए पॉइंट जेड नॉट, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इस सेट का हो या ना हो, बाहर का भी पॉइंट हो सकता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो देखो ए पॉइंट जेड नॉट इज लिमिट पॉइंट of the set S if every neighborhood of Z naught intersect with S, और क्या लिख सकते हैं, every neighborhood of Z naught contain a point of S other than itself, contains a point of S other than itself, यानी कि खुद के अलावा S के पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। ओके, तब हम उस पॉइंट को जेड नोट को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ी थी और हमारी मैट्रिक स्पेस में भी ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो देखो ये पॉइंट बाहर का एलिमेंट कैसे हो सकता है, ये देखो आप, इसको मैं आपको एक सीक्वेंस लेके समझाता हूँ। सीक्वेंस का एक सेट ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं S को ले रहा हूँ आइट्रा बाय 2, आइट्रा बाय 3 और ये चलता जा रहा है आइट्रा बाय n, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये चलता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइटली एलिमेंट होंगे। तो मैं अब बोल रहा हूँ देन प्रूव दैट 0 is the limit point of S. Prove that 0 is the only limit point. Only limit point of S. ये मैं बोल दिया आपको। ठीक है,
तब इसको कैसे प्रूव करें? तो देखो, 0 के अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाओ, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, वो इस S के एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए 0 के अलावा। अब देखो 0 तो इस सेट में तो आ ही नहीं रहा, 0 नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ आइटा/2, आइटा/3, आइटा/n, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, n की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तब ये 0 आएगा। लेकिन n की वैल्यू इन्फिनिटी हम हमारे सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते, कि हमारे नेचुरल नंबर के अंदर इन्फिनिटी नहीं आता, वो इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक नंबर होता है इन्फिनिटी के, हम कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे चले गए, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है इन्फिनिटी का, तो इसलिए उसको नेचुरल नंबर में नहीं डालते हैं, वो एक जस्ट इमेजिन के लिए होता है, इन्फिनिटी एक नंबर कोई होता होगा, ठीक है, इसलिए तो इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तब जाके 0 आएगा, इसलिए मतलब इन्फिनिटी इसके अंदर है नहीं नेचुरल नंबर के अंदर, इसलिए इसके अंदर 0 है नहीं, तो सीधी बात ये, बट 0 इसका लिमिट पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो इसके अराउंड एक नेबरहुड बनाएंगे, या फिर लिमिट पॉइंट चेक करने की डेफिनेशन क्या होती है, एक जनरल मैं एक डेल्टा रेडियस का एक नेबरहुड बना रहा हूं इसके अराउंड, 0 के अराउंड, और देखते हैं वो S के पॉइंट्स कंटेन कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कोई पॉइंट के अराउंड नेबरहुड कैसे बनता है, Z माइनस Z0, है ना। तो सिमिलरली मैं एक नेबरहुड बना रहा हूं आइटा/n माइनस 0, क्या समझे, ये मैंने एक Z ले लिया और माइनस 0 कर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं एक डेल्टा रेडियस का यानी कि लेस देन डेल्टा ले लिया। अब यहाँ से इसका मॉडुलस मतलब आइटा/n का मोड, आइटा का मोड क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1/n आ गया लेस देन डेल्टा। अब देखो n को अगर हम लार्ज कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू कुछ भी हो, n हमारा उससे छोटा आ जाएगा, n छोटा होते ही हमारे पास S के बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट हो जाएंगे इस नेबरहुड के अंदर। क्या समझे कि when n is very large then n delta 0 contains infinitely contains infinitely elements of S। ये कितना लार्ज होना चाहिए कि 1/n लेस देन हो जाए डेल्टा से, इतना लार्ज हो जाए तो हमारा जो हर एक नेबरहुड है वो कंटेन कर लेगा S के एलिमेंट्स, तो देन हमारा जो 0 है वो इस सेट S का नेबरहुड लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो वैसे भी आपको पता है रियल एनालिसिस में इसका सीक्वेंस का जो n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, जो भी 0 आएगी वैल्यू वो हमारी क्या बन जाएगी, लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोज सेट, ओपन सेट, वो चीज़ें पढ़ेंगे। अभी एक इसमें एक और देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इनको ग्राफिकली भी कर सकते हो, ज़्यादा इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं, पूछे जाते हैं। देखो एक सेट ले रहा हूँ S बराबर 1 प्लस आइटा/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, यहाँ पे 0, ये 0 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया, यानी कि देन लिमिट पॉइंट ऑफ S इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास S का जो लिमिट पॉइंट है वो 1 आ गया जब n टेंस टू इन्फिनिटी किया तब।
ऐसे ही मान लो मैं एक सेट बना रहा हूँ S इज इक्वल टू Z और मोड Z इज लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया, लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया, एक 1 रेडियस का सर्कल ले लिया। ये यहाँ पे 1, ये 0, यानी कि Z माइनस 0 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इसका सेंटर तो 0 है, इसमें जो भी करता है वो सेंटर होता है, और लेस देन रेडियस क्या होगी 1 होगी। तो ये 1 रेडियस का सर्कल हो गया। उसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, S के एलिमेंट्स हैं, और ये बाउंड्री पे भी जो पॉइंट आ रहे हैं वो भी हमारे S के एलिमेंट है, क्योंकि मैंने बाउंड्री को इंक्लूड कर लिया। तो अब देखो लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब कोई पॉइंट उठाया यहाँ से, तो इसके राउंड कितना भी छोटा ले लो या फिर कितना भी बड़ा सर्कल बना लो, वो S के एलिमेंट कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। अब देखो बड़ा बनाएंगे तो पूरा S ही कंटेन हो जाएगा, और अगर छोटा बनाएंगे तो ये खुद S के अंदर जा रहा है। तो इसलिए हर एक नेबरहुड S के एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, इसके अंदर के पॉइंट सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट हो गए। ओके, अंदर का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट, अब इसके बाउंड्री की बात करेंगे। मान लो यहाँ से मैंने बाउंड्री से कोई पॉइंट उठाया, बाउंड्री पे कोई पॉइंट उठाया, इसके राउंड में एक स्मॉल नेबरहुड बनाता हूँ, एक बड़ा नेबरहुड बनाता हूँ। अब देखो स्मॉल नेबरहुड बनाता हूँ ना, ये बाहर वाले एलिमेंट तो हमारे S के एलिमेंट नहीं है, बट ये अंदर वाले देखो, ये अंदर वाले यहाँ कितने सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये वाले सारे क्या है, S के एलिमेंट है, S के एलिमेंट है। तो इसके अराउंड स्मॉल नेबरहुड बनाया, वो भी हमारे पास S के एलिमेंट कंटेन कर रहा है, और बड़ा बनाया वो भी हमारे S के एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इसलिए इस बाउंड्री पॉइंट के हर एक नेबरहुड में S के एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए ये बाउंड्री पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट बन गए। तो कुल मिला के इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है, जिसको हम ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, तो डेफिनेशन लिख लो, ये ड्राइव्ड सेट, तो इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट का सेट, लिमिट पॉइंट या फिर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड ड्राइव्ड सेट। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ गया, इसके अंदर के सारे एलिमेंट और बाउंड्री के सारे एलिमेंट और जो खुद है। तो इसके ड्राइव्ड सेट को हमें S डैश से डिनोट करते हैं, S डैश से, डैश मतलब ड्राइव्ड सेट। तो ये खुद आ गया, ठीक है, यानी कि वो सारे Z जिनकी 0 से दूरी 1 से लेस देन और इक्वल हो। अब सिमिलरली मैं अगर सेट दूसरा डिफाइन किया, सेट Z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर मोड Z इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, यानी कि 1 रेडियस का सर्कल, बट बाउंड्री पॉइंट से हमने इंक्लूड नहीं किया हमारे S में। तो क्या उसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा। तो सिमिलरली देखो, अगर इस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट है, इस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट है, तो इसके अराउंड एक स्मॉल बना लो चाहे बड़ा बना लो, वो S के एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा। S के एलिमेंट कंटेन करेगा, तो ये पॉइंट अंदर के सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट बन गए। अब बाउंड्री की बात करेंगे। अब देखो बाउंड्री हमारी S के अंदर नहीं आ रही है, बट इसके अराउंड जो भी सर्कल बनाओगे वो इस S के एलिमेंट कंटेन करेगा, चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो। तो इसलिए इसके बाउंड्री पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट में आ रहे हैं। तो इसका जो ड्राइव्ड सेट है वो क्या बन गया, Z बिलोंग टू C और मोड Z इज लेस देन इक्वल टू 1। बाउंड्री पॉइंट भी आ गए, बाउंड्री पॉइंट आएंगे तो उसको इक्वलिटी लगा देते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्लोज सेट और ओपन सेट। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी सेट है वो क्लोज कब होगा और ओपन कब होगा, वो डेफिनेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।